न्यूज़ आर्टिकल के खास प्रोग्राम चुनावी माहौल में आज हम पहुंच गए हैं एक ग्राम सभा डोमा कल्पी में, जहां लगभग 1656 वोटर हैं और यहां की आबादी लगभग 2500 के करीब है। अक्सर हमने ये देखा है, हम जब गांव में जाते हैं तो प्रधान जो मौजूदा प्रधान होते हैं, वे मीडिया के सवालों से भागते हैं, सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, वो मिलना ही नहीं चाहते मीडिया से कि ये कुछ पूछ लेंगे ऐसा सवाल जिससे हम हो सकता है जवाब न दे पाए। लेकिन यहाँ के प्रधान में कुछ ऐसा हमको दिखा, यहाँ के प्रधान जी पूरी तरीके से तैयार हो गए कि हमने जो विकास कार्य करवाए हैं मैं उसके लिए बताने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आज हमारे साथ हैं अरविंद पांडे जी, जो यहाँ के 5 साल के प्रधान रह चुके हैं, 2015 में प्रधान चुने गए, 5 साल प्रधान रह चुके हैं। और आज आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने विकास कार्य इस गाँव में करवाए हैं। जी, 2015 में मुझे इस ग्राम की सम्मानित जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुना प्रधान के तौर पर। ये मेरा गांव बहुत ही इस परसपुर ब्लॉक का काफ़ी पिछड़ा गांव माना जाता था और हमारे गांव में आज भी तमाम मकान ऐसे हैं जो फूस के बने हुए हैं। मैंने अपने प्रधान बनने के बाद में गांव में आवास के लिए काफ़ी प्रयास किया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आवास दिया। मैंने अपने इस 5 वर्षीय कार्यकाल में लगभग 125 लोगों को आवास दिया है और उसके बाद में मैंने और जो लोग आवास से भी वंचित रह गए हैं उनके आवास दिलाने के लिए फिर से आवास प्लस की सूची जो शासन ने तैयार कराई है, उसमें लगभग 150 लोगों के नाम मैंने अभी डलवाए हैं, जिसमें से इस अभी चालू वित्तीय वर्ष में भी कुछ लोगों के आवास आ चुके हैं, कुछ लोगों के प्रतीक्षारत हैं। बहुत ही जल्दी उनके खाते में भी पैसा आ जाएगा। और आवास के अलावा सड़कों जहाँ तक विकास की बात है, विकास जो शुरू होता है किसी भी गांव का, किसी भी शहर का जो विकास शुरू होता है वो सड़कों के माध्यम से चल के जाता है, लोगों का ऐसा कहना। जी, तो इस तरह से सड़कों के बारे में आपने क्या कुछ किया है? मेरे गांव में वैसे तो संपर्क मार्ग पहले से पक्का बना हुआ था, लेकिन जो गांव की गलियां थी उसमें काफ़ी कच्चे मार्ग थे। मैंने उस पे इंटरलॉकिंग का काम कराया है। लगभग हर मजरे में 1 आध 2 3 सड़कें मैंने बनवाई हैं। पूरे ग्राम पंचायत में 10-15 सड़कें ऐसी हैं, सीसी रोड, जिसको मैंने बनवाया है और लोगों को रास्ता सुलभ कराया है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था, जैसे सोलर लाइट गांव में लगती है, आपके ग्राम सभा में क्या स्ट्रीट लाइट आपने लगवाया, सोलर लाइट? सोलर लाइट के दिशा में मैंने कोई काम नहीं किया है। सोलर लाइट का प्रोजेक्ट जो है काफ़ी समय से विवादों में रहा है और हर बार उसमें भ्रष्टाचार की बू आती रहती है। शासन द्वारा बार-बार जांच भी करानी पड़ती है। इसको देखते हुए मैंने उस भ्रष्टाचार का अपने ऊपर कोई धब्बा ना आए, इसकी वजह से मैंने सोलर लाइट पर कोई काम नहीं किया। शौचालय की क्या व्यवस्था? मोदी जी की बहुत ये एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हर घर में शौचालय हो, लोग बाहर खुले में शौच करने जाएं। क्या क्या जो है क्या? मेरे ग्राम पंचायत में लगभग 450 परिवार हैं और मैंने लगभग 98% लोगों को शौचालय उपलब्ध करवा दिया है। लोगों के शौचालय बने भी हैं और लोग उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। और जब से शौचालय की योजना मोदी जी की आई है, स्वच्छ भारत मिशन, उसके बाद से शौचालय लोगों को मिले हैं, लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं और बीमारियां भी घटी हैं। इसका बहुत अच्छा लाभ लोगों को मिला है। तो प्रधान जी, इस बार तो आपका 5 साल तो पूरा हुआ और आपने जो कार्य गिनाए वो बहुत ही सराहनीय कार्य हैं। जिस तरह से आपने बताया कि क्या-क्या काम आपने सड़कों के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में क्या-क्या काम करवाए हैं। इस बार जो है क्या कौन-सी सीट है आपके यहाँ? हमारे यहाँ इस बार पिछड़ा वर्ग महिला की सीट है। तो अब यानी कि बारी आ गई अब आपको प्रधान चुनने की। आप कैसा प्रधान चाहते हैं? मैं बिल्कुल ऐसा प्रधान चाहूँगा कि जो हमारे इस जो कार्य अधूरे रह गए हैं मेरे 5 वर्षीय कार्यकाल में, जो मैंने बीड़ा उठाया था अपने काम को पूरा करने का, वो काम जो अधूरे हैं उसको आगे बढ़ाए, ऐसा प्रतिनिधि मुझे चाहिए। तो ये थे ग्राम प्रधान डोमा कल्पी के अरविंद पांडे जी, जिन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं और अपने सारे काम हमको बताए। जो हमको अच्छा लगा कि इस गांव में इस तरह से विकास हुआ। हमने गांव में देखा भी है कि स्कूल का कायाकल्प जिस तरह से हुआ है, स्कूल की जिस तरह से स्कूल चमक रहा है। और जगह हम देखते हैं जाके कि स्कूल पे जो है पुताई नहीं होती, वहाँ गंदगी की व्यवस्था, गंदगी का अंबार लगा होता है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि काफ़ी साफ़ सफाई है, लोग जागरूक हैं, लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं, इस गांव के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं कि प्रधान जी ने क्या-क्या कार्य करवाए, कैसे करवाए। क्या नाम है आपका? राजकुमार राजू। जी। ये प्रधान जी ने आपके बताया कि जो है बहुत सारे काम बताए, आवास लोगों को दिया गया, सड़कों के बारे में बताया कि सड़कें बनवाई गईं, शौचालय दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये सारे काम हुए हैं? हाँ, काम तो हुए हैं। जी। क्या-क्या काम हुए हैं आपको? मेरे यहाँ कॉलोनी मिली है और शौचालय का काम हुआ है। अच्छा, कॉलोनी मिली। जी। राशन मिलता है आपको? हाँ, राशन मिलता है। बराबर पूरा राशन मिलता हाँ, है? पूरा राशन मिलता है। तो इस बार कैसा प्रधान चुनना चाहेंगे? चुनावी माहौल चल रहा है, नज़दीक आ रहा है चुनाव, कैसा प्रधान चुनना चाहेंगे? भैया के जैसा रहे और क्या, बढ़िया रहेगा।
अरविंद पांडे जी की तरह जो है ये प्रधान फिर से चाहते हैं कि अरविंद पांडे जैसे प्रधान फिर से हमारे बीच में आए, ऐसे लोग हों जो विकास करें। और लोग कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप पांडे। प्रदीप पांडे। आपके प्रधान जी ने अभी बताया, बहुत सारे काम बताए। क्या धरती पर जो मतलब ऐसे काम दिख रहे हैं कि या सिर्फ प्रधान जी ने बता दिया है? नए नए अच्छा काम हुआ, बढ़िया काम हुआ। मतलब सड़कों कभी नहीं, ऐसा काम कभी नहीं हुआ, मतलब किसी प्रधानी में नहीं हुआ। अच्छा, 5 साल में जो काम हुआ हाँ, कभी नहीं हुआ, वो पहले नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। इनका साफ तौर पे कहना है कि 5 साल में जितना विकास हो गया है वो पहले कभी नहीं हुआ। 15-25 सालों से 30 सालों से नहीं हुआ जो 5 साल में विकास हुआ है। अब हम डोमा कल्पी ग्राम सभा के गांव के अंदर आ गए हैं, जहां एक स्कूल बना हुआ है, प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। वहां पर कुछ लोगों से बात करते हैं कि प्रधान जी ने कैसा विकास करवाया है, क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं। जी, क्या नाम है आपका? उर्मिला। अच्छा, यहाँ 5 सालों से प्रधान जी हैं अरविंद पांडे जी, उन्होंने कुछ काम हाँ, करवाया है? बहुत कुछ करवाए हैं। उनके कितना क्या करवावा है। कॉलोनी दहीन, लाइट रूम दहीन, गल्ला मिलत है, गैस मिलल है। जौन पाइन है तो उन कहूँ झूठ बोल में, सब कुछ पाइन है। अच्छा, सब कुछ मिला है। हाँ, तो यहाँ ये महिला हैं हमारे साथ, ये जो है प्रधान जी से बहुत खुश हैं। ये कह रही हैं हमको आवास मिला है, हमको शौचालय मिला है, हमको गैस सिलेंडर मिला है, सारी सुविधाएं इनको मिल चुकी हैं। और लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बदलो। ये 5 सालों में आपको कुछ विकास दिखा? हाँ मिला है। क्या क्या हुआ गांव में, क्या क्या हुआ? और हमें संडास मिला है, गल्ला नहीं मिलता रहा, गल्ला मिला है। हाँ, पहले नहीं मिलता था गल्ला? नहीं पहले नहीं मिलता था। मतलब कि कब से मिलने लगा? ये 5 साल से, जब ये जीती नहीं जब से। अच्छा, जब से ये प्रधान जी हुए तब से गल्ला मिल रहा है, हाँ, उससे पहले नहीं मिलता था? नहीं मिलता था। अच्छा, आवास मिला है आपको? नहीं। तो शौचालय मिला है? हाँ शौचालय है, मिला है? हाँ है। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि 5 साल पहले इनको राशन नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही ये प्रधान जी हुए तुरंत इनको राशन मिलना शुरू हो गया। 5 सालों से इनको राशन मिल रहा है। और कुछ लोग बुजुर्ग भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पांडे। ये बताइए कि इस गांव में 5 साल से जो प्रधानी चल रही है, हाँ जी, कुछ 5 सालों में कुछ विकास हुआ? बहुत हुआ है, इतना कभी भी नहीं हुआ है जितना अभी हुआ 5 साल में। हाँ, सड़कें बनी और कॉलोनी भी मिली, गल्ला भी मिल रहा है, हर चीज़ सब बहुत बहुत बड़ा विकास हुआ है। इतना तो कोई प्रधान ने किया कराया है। हाँ, तो इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि कभी भी इस जो ये 5 साल में जो काम हुए हैं वो कभी पहले इतने दिन में 35-40 सालों से नहीं हुए थे। अब और लोग हमारे साथ में हैं, एक बाबा जी हैं हमारे साथ में, उनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ विकास हुआ। ये क्या नाम है बाबा? बलकरण सिंह। अच्छा, क्या विकास हुआ 5 साल में, कुछ हुआ इस गाँव में? दुनिया का विकास बा, हमारो विकास बा है। अच्छा, और वैसे गल्ला सल्ला में कुछ नहीं पाई थे, गल्ला नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। ना आज तक पावा है, ना मिला है, ना कोई कॉलोनी मिल रही है, ना कोई गैस है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो एक चाचा जी हमारे साथ एक मिल गए हैं, वो उन्होंने कहा कि हमको नहीं मिलता, ना उनको गल्ला मिलता है। उन्होंने कहा कि मुझे आवास भी नहीं मिला है, मुझे कोई सुविधा नहीं मिली है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रधान जी से असंतुष्ट भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो विकास 35 सालों में नहीं हुआ वो विकास 5 सालों में हुआ है। कुछ एक युवा भी हमारे साथ हैं, किशोर हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ़। अच्छा, प्रधान जी ने कुछ 5 साल में विकास करवाया? खाली स्कूल का विकास करवाया है, स्कूल में टाइल्स लगवाया है और शौचालय बनवाई है, और फिर बाद में ये सब मकान प्लस्तर वगैरह करवाया है। फिर मतलब स्कूल का काया पलट करवाया? बस। अच्छा, सड़कें नहीं बनवाई? सड़कें हमको दिखाई नहीं देता है, हमारे वहाँ से वहीं से बना है और सड़कें और आगे नहीं बनी है। अच्छा, वहाँ तक बनी है जी, और उनको और आगे तक ले जानी चाहिए, हालांकि वो वहीं पर रोक दिया। अच्छा, यस। कुछ लोग और हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जैसे सड़क जहाँ तक बनवानी चाहिए थी वहाँ तक नहीं बनी, कुछ विकास अधूरे रह गए हैं। जो प्रधान जी ने भी बताया कि कुछ विकास ऐसे हैं जो कुछ काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं, लेकिन प्रधान जी ने भी ये बात कही हमसे। हमने जब पूछा प्रधान जी से कि इस बार आप कैसा प्रधान चाहते हैं, आपको चुनना है, इस बार आपकी सीट नहीं है, तो उन्होंने सीधा बताया कि मेरे से कुछ काम ऐसे हैं जो छूट भी गए हैं, वो काम मैं चाहूँगा कि जो प्रधान आगे हो वो उसको पूरा करवाए। हमारे चैनल का ये खास प्रोग्राम है, न्यूज़ आर्टिकल का जो खास प्रोग्राम है चुनावी माहौल। अब चुनावी माहौल के तहत हम पूछ लेते हैं इनसे कि क्या माहौल इस बार चुनाव में रहेगा। 5 सालों में इन्होंने विकास तो बहुत बताए, लेकिन क्या माहौल इस चुनाव में क्या रहेगा, क्या सोच कर लोग वोटिंग करेंगे, लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार।
ये बताइए कि क्या माहौल है इस बार चुनाव का, क्या कैसा प्रधान चाहते हैं इस बार? प्रधान जैसे पूर्व प्रधान है ऐसे ही होना चाहिए। हमारे अरविंद पांडे जी जैसा कोई नहीं है और उन्हीं को होना चाहिए। यानी इनका सीधा कहना है कि जैसे पूर्व प्रधान थे वैसे ही हमको प्रधान चाहिए। क्या नाम है आपका? राम कुमार। कैसा प्रधान इस बार जो है प्रधानी का चुनाव आ गया, 19 तारीख को वोट पड़ना है, क्या सोच कर जाएंगे वोट देने, क्या समझकर, क्या जानकर वोट देंगे? अरे दे देंगे साहब, गांव का थोड़ा बहुत विकास होता है। बाकी हम तो खुद बाहर ही रहते हैं। मतलब विकास के नाम पे वोट करेंगे? हाँ। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर वोट करेंगे। हाँ चाचा, इस बार जो प्रधान 5 साल तो बीत गया, जैसा अच्छा था या खराब नहीं, था, अच्छा था, जो भी था अच्छा था। लेकिन इस बार जो है फिर से चुनाव आ गया है, क्या माहौल रहेगा, क्या तो सोचकर वोटिंग करेंगे, कैसा प्रत्याशी ऐसे ही नहीं खाता, ऐसे कोई प्रधान हो चाहिए, ये नहीं खाता। हाँ, ऐसा ही प्रधान ऐसा ही प्रधान हो चाहिए। साफ तौर पर ये लोगों का कहना है कि जो हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं उसी तरह जो है प्रधान होना चाहिए। क्या नाम है आपका? धनीराम। चुनाव आ गया है, किस तरह से इस बार आप वोट डालेंगे तो क्या सोच कर डालेंगे, कैसा प्रधान आपको चाहिए? अब प्रधान यही चाहिए हमको, विकास करने वाला हो, जिस तरह अभी विकास हुआ पिछली बार उसी तरह विकास करने वाला हो, उसी तरह चाहिए हो। तो इस तरह से लोगों का सीधा कहना है कि जो 5 साल में जो जिस तरह से प्रधान जी ने काम किया, अगला प्रत्याशी भी हमको वैसा ही चाहिए जो विकास करवाए, गांव का कुछ काम करवाए, गांव में विकास की धारा बहाए।